हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। कल आप लोग पढ़ रही थी होम साइंस में चैप्टर 4 सुखी परिवार के लिए सफाई एवं स्वास्थ्य, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो आप लोग को कल शेयर किए थे। आज सेकंड वीडियो में हम देखेंगे उसी चैप्टर का कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जो थे उसमें संतुलित आहार, जैसे जो हम भोजन हमारे शरीर के निम्नलिखित कार्य करते हैं। क्या करते हैं? निम्नलिखित काम होते हैं भोजन का हमारे शरीर में। पहला काम होता है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक है। और दूसरा काम होता है शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करना। ये किसका काम होता है? भोजन का। अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण एवं संरक्षण करना, शरीर की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाशील हेतु ऊर्जा की उत्पत्ति करना। ये सारा काम हमारे शरीर के भोजन के द्वारा ही पूरा होता है। संतुलित आहार व पोषक तत्वों की पूर्ण पर्याप्तता पर ही शरीर का स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर है। अतः उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषक आहार का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में, वो है व्यक्ति का रहन सहन। व्यक्ति की दिनचर्या व उसकी आदतों का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति समय से उठता है, समय से शौच जाता है, नहाता है, भोजन करता है और समय से सोता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव उत्तम और अच्छा रहता है, ठीक है। बुरी आदतों का भी स्वास्थ्य पर बुरी या कुप्रभाव पड़ता है, जैसे शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना व्यक्ति को खोखला कर देता है। अतः व्यक्ति के आसपास के पर्यावरण का अस्वच्छता का भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला है रोगों से मुक्ति। शरीर का रोग मुक्त होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल के सेवन व्यक्ति के रोगों से क्या करता है? मुक्त रखता है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु शारीरिक स्वच्छता अनिवार्य है। अस्वच्छता विभिन्न रोगों की जड़ है, ठीक है। शारीरिक व्यायाम उत्तम स्वास्थ्य के लिए जीवन में व्यायाम का अत्यंत महत्व है। योगा, ठीक है। व्यायाम से क्या होता है? हमारे शरीर हृष्ट पुष्ट रहते हैं। आजकल बहुत से रोगों की चिकित्सा योग एवं व्यायाम द्वारा ही की जाती है। व्यायाम से शरीर की पुष्टि के साथ साथ शारीरिक अवयव सुचारू रूप से क्रियाशील भी रहते हैं। विश्राम भी हमारे स्वास्थ्य और को प्रभावित करते हैं। लगातार कार्य करते रहने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगता है। ऐसे अवस्था में उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। थकान की अवस्था में भी कार्य करते रहने पर भी व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या होता है? गिरने लगता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और नियमित दिनचर्या के साथ साथ नियमित विश्राम की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अनेक कारक होते हैं। स्वस्थ समाज में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का वास होता है। यानी स्वस्थ समाज में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का वास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य का हमारे मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक के मानसिक विकास में माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों की भी महत्वपूर्ण योगदान होती है। बालक के मानसिक व संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जैसे माता पिता के परस्पर संबंध, बच्चों की रुचि की आवश्यकताओं का ध्यान, स्नेह की भावना, मनोरंजन के साधन, जिम्मेदारी की भावना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माता पिता के संबंध में। जिस परिवार में माता पिता परस्पर प्रेम और सहृदय से रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की आवश्यकताओं को भी समझते हैं, उस परिवार के बच्चे मानसिक रूप से क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। बच्चों की रुचियों व आवश्यकताओं का ध्यान। जिस परिवार में माता पिता अपने बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखते हैं और समय से उसकी पूर्ति का प्रयास भी करते हैं, ऐसे घर में बच्चे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है। ऐसे परिवार में बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ही होता है, ठीक है।
स्नेह की भावना, स्नेह की भावना। परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि प्रेम और सहृदय से रहते हैं तथा एक दूसरे के कार्यों में संघर्ष और की जगह पर सहयोग की सहायता से करते हैं तो ऐसे परिवार के वातावरण में पलने वाले बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। मनोरंजन के साधन भी एक व्यक्ति के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जैसे बहुत से खेल शिक्षाप्रद होने के साथ साथ बुद्धि का भी विकास करते हैं। इसी कारण विद्यालय में बच्चों को खेल के प्रति क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। माता पिता को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उचित मनोरंजन की भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। जिम्मेदारी की भावना। माता पिता का यह अहम कर्तव्य है कि बच्चों की स्वावलंबी बनाए, उनके करने योग्य कार्यों को स्वयं उन्हें करने दें, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें निर्देश दें। इससे बालक में आत्मावस्था में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और बालक अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, वह आत्मनिर्भर बनता है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य का उचित विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए के जो जितने भी प्रभावित कारक थे उसे हमने आप लोग को बता दिया। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई भी आवश्यक होती है। व्यक्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके लिए हमें सफाई बहुत आवश्यक है, ठीक है। सफाई के अभाव में प्राणी अनेक रोग के शिकार हो जाते हैं, छोटे बड़े रोग हो जाते हैं, अतः सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई का मुख्य रूप से शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसके लिए वातावरण की स्वच्छता भी आवश्यक है। दोनों ही नियमित सफाई से रोग समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति क्या रहता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक है।